नमस्कार। मैंने अभी कुछ दिन पहले लोकल न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि कुछ लोग भारत में आकर वोट दे रहे हैं। अपनी अपनी पोलिंग स्टेशन में जाकर ये एनआरआईज़ वोट दे रहे हैं और बड़े बाहर निकल के बड़े वी साइन वगैरह दिखा रहे होते हैं। इन एनआरआईज़ से ज़्यादा निकम्मे कोई वोटर नहीं होते, कोई इनसे ज़्यादा देशद्रोही लोग आपको आस पड़ोस में नहीं मिलेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अगर ये इन्हें देशभक्ति का इतना शौक़ चढ़ा हुआ है, तो पहले तो इन्हें यहीं रहकर काम करना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग झेल रहे हैं, वैसे आप भी झेलो और फिर देशभक्ति की बातें करो। ठीक है, आपको बाहर काम करना है, आप बाहर काम करो, लेकिन फिर वहाँ बैठकर बकवास मत करो। वहाँ बैठकर फर्रे भेज रहे होते हैं देश में, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा है और वहाँ ऐसा नहीं है और ये करना चाहिए। तो आप बैठ के वहाँ पर क्या मेहनत कर रहे हो? अगर आप एनआरआई हो, थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, तो अपने गली मोहल्ले गांव के लिए कुछ करो। एक एक एनआरआई दो दो पाँच पाँच परिवारों को भी अगर डॉलर भेज देगा या दिनार भेज देगा तो उनका कुछ भला होगा। यहाँ कर वोट देने से क्या भला हो जाने वाला है? यहाँ कर वोट आप सिर्फ देशभक्ति और इस तरह की जो इमोशनल बातें हैं वो करते रहोगे। अब आप दो चीज़ें जान लें, एनआरआईज और पीआईओ ओसीआई जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं। पीआईओ ओसीआई एक तरह की चीज़ है, मतलब पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो वहाँ बस चुके हैं, एक दो जनरेशन हो चुका है, जैसे कमला हैरिस, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकती है, लेकिन वो अब अमेरिकन सिटीज़न है। एनआरआईज वो हैं जो यहाँ से काम धंधे के लिए वहाँ गए हैं, उन्हें अभी सिटीज़नशिप नहीं मिली है, या तो ग्रीन कार्ड पे या कुछ H-1B वीज़ा पे वहाँ डले हुए हैं और काम कर रहे हैं और यहाँ हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो पहला डिफरेंस वो है। जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जैसे ये सत्या नडेला और अजय बंगा और गूगल के जो हेड हैं सुंदर पिचई, ये सारे लोग जो हैं अब भारत के बारे में बहुत गुणगान करते हैं, लेकिन भारत आके रहना नहीं चाहते, भारत में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। यहाँ भी अच्छे कॉलेज स्कूल हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी की तारीफ़ कर रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री वहाँ जाके बता कर आए कि हर रोज़ एक आईआईटी खुल रहा है, आईटीआई खुल रहा है और सब दुनिया जहान के काम यहाँ हो रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं, तब तो हम माने कि हाँ आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो हमारे देश में। वो आप जाने दीजिए। हमारे श्री जयशंकर जी हैं, दिन भर देशभक्ति की पाठशाला निकाले रहते हैं, राहुल गांधी को भी ज्ञान दे रहे होते हैं, लेकिन उनका बच्चा अमेरिकन सिटीज़न है। आप फॉरेन मिनिस्टर हो देश के, हाँ, और आपने कभी एक दिन कोई ऐसा मेहनत का काम नहीं किया जिससे कि आपके जो सैलरी मिल रही है, जो आपको कंफर्ट मिल रहा है, उसको जस्टिफाई कर सको। जब ये रिटायर हुए थे, फॉरेन सेक्रेटरी रहते, फिर उसके बाद टाटा ज्वाइन कर लिया था। टाटा में रहते हुए फिर ये फॉरेन मिनिस्टर बन गए। उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छे से पकड़ ली थी कि ये जो आदमी प्रधानमंत्री बन गया है, इसे लल्लो चप्पो करने वाले ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर उनके संबंध बड़े बड़े व्यवसायियों से, टाटा अंबानी वगैरह से हैं, तो और अच्छी बात है, वो उनके लिए लॉबिंग कर देंगे। तो उस लॉबिंग में ये बन गए। अब ऐसे कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आज सेंट्रल मिनिस्टर है, एसपी सिंह और वो पुरी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 4-5 हैं जो ब्यूरोक्रेट थे, वो रेलवे मिनिस्टर। तो और इन सब के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर रह रहे हैं। कुछ लोगों ने सिटीजनशिप भी ले ली है, चाहे वो अजीत डोभाल के बच्चे हों, चाहे पुरी के हों, चाहे, सब ने बाहर पढ़ाई की है। अभी 12 कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी जी की कैबिनेट में, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और एनआरआई हैं। चीफ मिनिस्टर हैं कई सारे, शिवराज सिंह वगैरह, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे और अभी आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो बाहर पढ़ना, काम करना, ये सब में कोई बुराई नहीं है। सिर्फ आप अपनी देशभक्ति की भड़ास मत निकालो, मेरा ये कहना है। आपने इसी देश का पानी पिया, इसी देश में जगह बढ़े, यहीं आपने आईआईएम और आईआईटी वगैरह किया, अब बाहर जाके आप हमको ज्ञान दे रहे हो। ऑलरेडी हम लोग
बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको सॉल्व करो, उनके बारे में बात करो। अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी एनआरआई रहता है तो उसको ये समझाएं, और अगर उसकी ये एटीट्यूड है तो उसे बताएं कि साहब आप कुछ तो करो अपने देश के लिए। बातें करने से क्या फ़ायदा है? वो बड़े बड़े फर्रे बनाने से, ईमेल बनाने से, और ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ ओवरसीज़ इंडियन और ये वो करते, उससे कोई बात नहीं बनती है। सिर्फ अमेरिका में क्योंकि आपको कोई वहाँ भाव नहीं दे रहा है, वहाँ आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठे हो और वहाँ से हमें ज्ञान धकेल रहे हो। तो ये सब फर्जीवाड़ा बंद करें। अगर उस देश में रह रहे हो तो उस देश के प्रति वफादार रहो, और इस देश में रह रहे हो तो इस देश के प्रति वफादार रहो। वहाँ बैठ के यहाँ हमें ज्ञान मत दो। अब ये जो एनआरआईज हैं, इनकी वजह से भारत में एक पीको व्यवस्था कायम हो गई है। PICO मतलब पेरेंट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स ओवरसीज। ये पीको व्यवस्था ऐसी हो गई कि माँ बाप यहाँ बूढ़े हो रहे हैं और बच्चा वहाँ से वापस आना नहीं चाहता। वो लगा हुआ है HB1 वीज़ा, फिर ये वीज़ा, फिर वो कर लगा के, और फिर वो किसी तरह से ग्रीन कार्ड की लाइन में लग के अमेरिकन फ्लैग या UK का फ्लैग पकड़ के कसम खाना चाह रहा है कि मैं यहीं बसूंगा। ठीक है, रहो, अपने माँ बाप के लिए तो कुछ करो। हमें तो तुम क्या दोगे? अपने माँ बाप को दो। चंडीगढ़, भोपाल, कोट्टायम, कोची, पुणे, हैदराबाद, ऐसे बहुत से शहर हैं जहाँ इनके पिता ने, जहाँ ये एनआरआईज के पेरेंट्स ने मेहनत करके अच्छे बड़े बंगले बनाए थे, अच्छी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई, उन्होंने अपने पैसे लगा के बच्चे को बाहर भेजा, और बच्चा वहाँ जाके हमें ज्ञान दे रहा है। वापस आने की कोई उसे व्यवस्था नहीं लग रही। उनके पेरेंट्स यहाँ बूढ़े हो रहे हैं या 6 महीने वहाँ जाते हैं, उनके अपने नाती पोतों की सेवा करके फिर वापस आ जाते हैं। तो वो या तो ग्लोरीफाइड मेड सर्वेंट का काम करती है उनकी माँ, पिताजी ग्लोरीफाइड बेबी सिटर होते हैं, और फिर वापस आके अपने घर में डले रहते हैं। तो वो साइकोलॉजिकल कंडीशंस के शिकार होते जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि एनआरआई होना बहुत अच्छी बात है, PIO होना उससे भी अच्छी बात हो सकती है, OCI होना उससे भी अच्छी बात हो सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करें देश की प्रगति में। सिर्फ हम काम धंधा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें इंडिविजुअली आप अपने गाँवों में कुछ करें। केरला में कुछ लोग कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, गुजरात में बहुत लोगों ने किया है, जो अपने गाँवों को सुधार रहे हैं, अपनी व्यवस्थाओं को सुधार रहे हैं, यहाँ पर एजुकेशन के लिए कुछ काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के लिए कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा करें, सिर्फ यहाँ आके हमने वोट डाल दिया वाली कहानी बंद करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।